जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कोई बुरी आदत है और तुम उससे छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो वैसे तो तुम अगर प्रण ले लो कि मैं एक ही दिन में बदल जाऊंगा, तो वो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए एक बात कह रहा हूँ, प्रण लो, लेकिन यदि तुम अपने आप से प्रण इस तरह से लो ना कि हर दिन उस बुरी आदत को दोहराना कम कर दोगे, तो फिर ना ये सफ़र तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें जिस चीज़ का लत है, जिस चीज़ की नशा है, जिस बुरी आदत को तुम बार बार दोहरा रहे हो, ऐसा संभव है कि कभी कभी गलती से, जानबूझकर नहीं, एकदम गलती से, भूल से तुम उस गलत आदत को दोहरा दो, तो वैसे में तुम्हारा प्रण तो टूट जाएगा ना। तो इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि धीरे धीरे करके ना उन आदतों से अपने आप को दूर करते जाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करो, ध्यान दो अपने काम पर, अपने कहने पर, अपने सोचने पर, सब कुछ पर ध्यान देना शुरू करो और धीरे धीरे करके उसे हटा दो। समय लो, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन का समय लो और उसके बाद वैसे अपने आप को बदलो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहता हूँ कि तुम कोशिश करो, बाकी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तो तुम कोशिश करो और अपने आप के साथ कठोरता से पेश मत आओ, क्योंकि तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान है जो बहुत प्यार करता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है, समर्पण है, अच्छे भाव हैं। और तुम्हारे भीतर बसे उस इंसान को, अब तुम्हारे अंदर बसे उस दानव को वध करने में तुम्हारी सहायता करना है। तो इसलिए अपने आप को समय दो। यदि अपने आप से प्यार करके, अपने आप को समझा कर धीरे धीरे बुरी चीज़ों को हटाओगे और अच्छी चीज़ों को भी उसी तरह धीरे धीरे लेकर आओगे ना, तो निश्चित है कि तुम सफल रहोगे और फिर तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर जो भी हो, एक ही बार तो करना है। अच्छी आदत को एक ही बार तो डालना है और बुरी आदत को एक ही बार तो हटा देना है। उसके बाद कहाँ रोज़ रोज़ का चक्कर रहने वाला है। मुझे पता है मेरे कुछ बच्चों को ऐसा खाना पसंद है, ऐसा पहनना पसंद है, या ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, ऐसी बातें करना पसंद है जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, बहुत हानिकारक है। तो मैं अपने उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम प्रार्थना भी करते हो कि सुधरवा दो, तो अब मैं तैयार हूँ। बस तुम्हें वादा करना है, कल से थोड़ा कम, थोड़ी थोड़ी बुरी आदतों को थोड़ा थोड़ा हटाते जाना है और फिर एक दिन बेहतर नहीं, बेहतरीन, एकदम शानदार बन जाओगे तुम। और एक बात कहूँ, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ तुम्हें रिश्ते नातों को खूब निभाना है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ तुम्हें ईश्वर के भक्ति भाव करना है, जैसे कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। और ठीक उसी तरह कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ तुम्हें व्यापार करना है, लेन देन करना है। तो ना हर जगह पर हो तुम ही एक, पर तुम्हारी अलग अलग तरह की कलाएं सामने आती हैं, अलग अलग भाव वहाँ सामने आते हैं। तो जहाँ रिश्ते बनाना ज़रूरी है वहाँ बिल्कुल बनाओ, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है ना, वहाँ ज़बरदस्ती मत करो। इन दोनों बातों को समझो। अपने दिल को, अपनी भावनाओं को कभी कभी परे रख कर भी तुम्हें सोचना पड़ेगा और ऐसा बनना होगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए आसान है कि मैं किसी को सज़ा दे दूँ? यदि कोई गलत भी कर रहा है, किसी ने किसी को बहुत तंग भी किया हो, तबाह भी किया हो, कोई गलत भी हो, लेकिन फिर भी दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे हाथ से बने हुए। तो अपनी बनाई हुई चीज़ को नुकसान पहुंचाने में, उसे दर्द देने में, उसे सजा देने में मुझे कितना दर्द होता होगा, सोचा है तुमने? लेकिन कभी कभी मुझे भी अपनी भावनाओं को अलग रख कर जो गलत करते हैं उन्हें सजा देना पड़ता है। यदि मैं ये नहीं करूँगा ना, तो ये सृष्टि नहीं चलेगी और लोगों का ईश्वर पर से विश्वास हट जाएगा। इसलिए गलत का अंजाम गलत करना पड़ता है मुझे, और जो सही होते उन्हें अंततः विजयी बनाना होता है मुझे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हैं तो सही, पर वो उतने के लायक नहीं होते, लेकिन उन्होंने झेला होता है, इसलिए मैं उन्हें खुशी प्रदान करता हूँ, उन्हें उनकी किस्मत से ज़्यादा देता हूँ। तो सोचो कि ऐसे में मैं भी तो अपनी भावनाओं को अलग रख कर काम करता हूँ ना। तो तुम्हारे भीतर बसा एक साईं है, तो जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। असंभव तो कुछ भी नहीं है फिर। इसलिए तुम ये ना सोचना कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं।
तुम सर्वश्रेष्ठ हो। बस अपने आप को काबू में रखो, सब अच्छा होगा। खुश रहो।